ठीक है। तो देखो ये हम्म। अपना जैसे मिडी फाइल्स होती हैं, आप क्या कर सकते हो, इनको ऐसे लोड करोगे तो ना, तो आपका कॉर्ड का काम इजी हो जाएगा। ई मेजर लगा दिया हमने, देखो प्रोफेशनल कॉर्ड, अपना प्रोग्रेशन बना है पूरा चार, अच्छा सा, है ना। तो इस तरीके से आप मिडी फाइल्स का यूज भी कर सकते हो। और अगर आपके पास एक जैसे ये ई मेजर है आपके पास, एक बार ये आ गया ई मेजर का, तो आप इसको किसी भी उसमें की में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको एक नोट बढ़ाओगे, ये दूसरा इसके, आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, ऐसे ऐसे मतलब एक बार कॉर्ड प्रोग्रेशन आ गया तो आप किसी भी की में शिफ्ट कर सकते हो easily, ये है तो ना। सर नॉर्मल कोड ही है ना, मतलब ये नॉर्मल है, हाँ। बस अगर कॉर्ड ट्राई प्रोग्रेशन, ट्राई एंड कोड पता नहीं किहड़े होंगे। कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छा है बस इसका ना, उसका फील बहुत अच्छा है कॉर्ड्स का, है ना। तो इस तरीके से हम इजिली अपना चलिए कॉर्ड, भाई, वो लगी है, बेस लगी है, बेस हाँ नोट भाई, लग गया चलेगा। लगा भाई। ठीक है, ऐसे सी मेजर, सी माइनर वगैरह डिफरेंट डिफरेंट हमें ये नोट्स ऐसी, जैसे ये है ऐसी हमें मेलोडीज भी मिलती है कभी कभी। बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज होती है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी कुछ मेलोडीज हैं, कुछ अच्छी रहे तो बात बने। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव वाली है, ये सुनाई नहीं, नहीं देगी उतना। ये मिलेगी कहाँ? गेट ये, इनटू पीसी। हाँ ये वही गेट इनटू पीसी वगैरह जो मैंने, मेलोडी है क्या में? मेलोडी सॉन्ग है। ये हमारे, है ना। उसके बाद एक बार आपको ये मिडी बनी मिल गई, आपको पता है, अब आपके पास टैलेंट है, आपको नॉलेज है सॉफ्टवेयर की, आप इजी इन्हें एडिट कर सकते हो, बिल्कुल नई मेलेडी बन गई। इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हो, मेलेडी बन गई, है ना। तो ये जो कुछ प्रोडक्शन टेक्निक्स है ये आपके वर्क को इजी बनाती हैं। है ना? ये देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रेशन मिलेंगे आपको, देखो जो आपको बढ़िया इधर लगे। डार्क मेलोडी है, डार्क ये थोड़ा मेलोडी है, डार्क हिप डार्क, हॉप सॉन्ग। ये देखो कुछ ये भी हमारे पास होते, कितनी बढ़िया मेलेडी है ना। इसको फिर अपने अकॉर्डिंग हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ आइडियाज है, अब आप अपना जब एक्सप्लोर करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स आपको मिलने वाली है। इजीली आप इन्हें कर सकते हो, बहुत मतलब बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे सैंपल पैक बनाए हुए हैं मेलोडीज, कॉर्ड्स के, मेलोडीज के। तो ये भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इजी बना सकते हैं। अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया हमारे पास आइडियाज की कमी होने लग जाती है, और एक बार आइडियाज की कमी हुई तो हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का जो वर्क है वो वहीं पे रुक जाता है। तो ये जो कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, लूप्स को फ्लिप करने की, लूप्स को फिर से यूज करने की, लूप्स को चेंज करने की, उनके लूप्स के जो नोट्स होते हैं आगे पीछे करने की, ये मिडीज यूज करने की, मिडीज यूज करने के बाद अच्छे अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशन आपके पास आ गए, इनको यूज करने की। तो ये टेक्निक्स थोड़ा सा आपको आपके प्रोसेस को इजी बना दिया है। बहुत सारी है मैंने जैसे करी हुई है, मतलब मेरे को भी नहीं पता कितने सारे मिडीज यहाँ पे, बहुत मिडीज है मार्केट में, देखो एक से बढ़कर एक मिडी। बेस लाइन के मिडी अलग मिलेंगे, मिडी मेलोडीज के मिलेंगे अलग। देखो ये कैसा मेलोडी है, इसको सुनते हैं। का कुछ रहने वाला है, बाकी तो बहुत बहुत फाइल्स है, बहुत ज्यादा फाइल्स है। आप भी इसको कलेक्शन बनाओ जो मैंने स्टार्टिंग से बोला आपका, अब आपके कलेक्शन में मिडीज भी आने चाहिए, लूप्स भी आने ये चाहिए। देहरादून आप दे दोगे हार्ड डिस्क में कॉपी करके? ये देहरादून आने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो पूरा देहरादून आपके इंटरनेट पे है ना। ये सब कुछ यहीं से देखो। चलो एक टेक्निक मैं आपको और बताता हूँ, मैं ना अपना इस रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। मतलब ये अगर जैसे अपना जो एडिटर है ना, कभी कभी इसको वहां पे डाल देता है। अभी मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम देता हूँ। तो कोई भी गाना बनाने से पहले, चाहे वो उसके लिरिक्स ही क्यों ना हो, या आप सपोज कोई बीट बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके इंट्रो के बारे में सोचना है। गाने का इंट्रो कैसा होगा। अब इंट्रो दो होते हैं, एक होता है हमारे म्यूजिक का इंट्रो, ठीक है, जिसको एम आई लिख देते हैं, और एक हमारा वोकल का इंट्रो जिसे वी आई लिख देते हैं। ठीक है, म्यूजिक का इंट्रो कैसा होगा, फिर जब वोकल आएगा तो वोकल का इंट्रो कैसा होगा, ठीक है। देन आता है हमारा ब्रिज पार्ट। ठीक है, ब्रिज पार्ट क्या होता है, हमारा बीच का सेक्शन होता है जहाँ पे हुक से वो कनेक्ट होता है, ठीक है, इसको तो आप बोल सकते हैं कनेक्टिंग सेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप इजिली गाना कंपोज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हुक। रिकॉर्डिंग वाला पार्ट इसके बाद में आएगा? हाँ हाँ, इसके बाद रिकॉर्डिंग वाला आएगा। ठीक है, हुक लाइन हो गया। हुक लाइन क्या होता है,
आप किसी भी गाने को जब सुनते हो ना, आपको गाने का कौन सा वर्ड याद रहता है नॉर्मली, अगर आप देखो तो? अगर मैं बोलूँ कोई भी गाना, मैं बोलता हूँ मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो मैंने ये इसके रहता है अंतरा, वर्ड। मैंने इसका अंतरा क्यों नहीं गाया, मैंने इसका अंतरा क्यों, अंतरा का वर्ड क्यों नहीं बोला मैंने, बताओ? या तीन बाण के क्योंकि धारी, आप तीनों बाण चलाओ ना, इसका मैंने अंतरे का वर्ड क्यों नहीं बोला, बताओ? अंतरा किसी ਨੂੰ याद ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, क्योंकि ज्यादा हुक लाइन नहीं गाउने हाँ, सारे। क्योंकि जो गाने की जो पूरी एनर्जी होती है ना, जो गाने का मेन सेक्शन होता है वो हुक लाइन होता है। सिंगर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं, जो जब लिसनर हमारे गाने को याद रखे तो हुक लाइन की वजह से याद रखे। कोई सा भी ले लो, बॉलीवुड में ले लो, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इसका इसका अंतरा किसको याद है, कहाँ से अंतरा शुरू होता है? बहुत कम लोगों को याद होगा। इसकी ब्रिज लाइन क्या है, हमें याद नहीं है, बट ये वाली लाइन हमें याद है क्योंकि ये गाने की हुक लाइन है। अगर आप गाने की हुक लाइन बनाने में सक्सेसफुल हो गए, बहुत बढ़िया, तो आप पूरा का पूरा गाना आपका हिट हो सकता है। बट अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे अंतरे लिख दिए, सारी साउंड लिख दी, बट आपकी हुक लाइन अच्छी नहीं है या हुक लाइन का म्यूजिक अच्छा नहीं है, तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका गाना लोग नहीं सुनने वाले। सिंपल सी बात है। कोई सा भी गाना ले लो आप, कोई सा भी, कहीं भी कोई भजन ले लो, पंजाबी गाना ले लो, इंडियन गाना, बॉलीवुड गाना, वेस्टर्न गाना, सभी गानों का हुक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको हुक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट बनाना है, जिसको हम बोलते हैं कैची, है ना? आप सुनते हो कैची हुक लाइन बनानी है, इस गाने की हुक लाइन कैची नहीं है। तो जब आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो तो देखो ये चीजें आप बार बार यूज करेंगे, चाहे खुद के गाने बना रहे हैं या किसी और के गाने बना रहे हैं। तो जब वो हुक लाइन गाएंगे आपके, तो आप खुद ही बोलोगे, हाँ भाई आपकी हुक लाइन कैची नहीं लग रही है, तो मुझे नहीं लगता ये गाना चलेगा। इस तरह की बातें होंगी। जो ब्रिज पार्ट होगा उसको हम बड़े से कनेक्टिंग सेक्शन के तौर पे यूज करते हैं, इंट्रो से हुक लाइन को ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका M1 आता है, म्यूजिक वन आता है, कभी कभी म्यूजिक टू आता है, या इंटरलूड आप इसको बोल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका म्यूजिक का सेक्शन आता है। तो ये तो क्रिएटिविटी है सबकी, कोई कैसा भी यूज कर सकता है। आजकल लोग बहुत इजी वे में जो पंजाबी गाने वगैरह, जो मॉडर्न जो पॉप म्यूजिक है ना, देखो किसी भी ना, जब भी हम म्यूजिक की बात करते हैं ना, तो म्यूजिक को हम कंटेम्प्ररी पॉप म्यूजिक बोलते हैं। कंटेम्प्ररी बोले तो जो भी नॉर्मली वर्ल्ड में चल रहा है, पॉप म्यूजिक जो नॉर्मली वर्ल्ड में चल रहा है। पॉप म्यूजिक कैसा होता है, जो रोज आप गाने सुनते हैं, जो हिट होते हैं, जिसपे 1-1 बिलियन व्यूज जा रहे हैं, 2-2 बिलियन व्यूज जा रहे हैं, 500-500 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारे हिट गाने हैं, लाइक वो हमारे पॉप गाने हैं, कंटेम्प्ररी गाने, जो नॉर्मली लोग जिनको सुनना पसंद करते हैं। तो उनके हिसाब से हम गाने को, अब देखो बहुत सारे गाने ऐसे भी होते हैं जो लोग नॉर्मली नहीं सुनते हैं, लाइक जो बहुत ज्यादा क्लासिकल गजल्स होती है ना, क्या पता कुछ गिने चुने लोग ही सुनते होंगे, अब हम में से शायद बहुत ने कभी सुना भी नहीं होगा, है ना? जैसे हमारे मेहदी हसन थे, तो उनकी शायद सारी की सारी गजल बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। बट हनी सिंह के सारे गाने हमने कभी ना कभी चलते में, यूट्यूब पे, शादी में, डीजे में, टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सुने ही होंगे सारे के सारे गाने, है ना? तो यानी कि जो पॉप म्यूजिक होता है वो इजिली आपको सुनाई देता है और हर जगह सुनाई देता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये क्रिएटिविटी होती है इंटरलूड्स की, म्यूजिक वन की, म्यूजिक टू की, ये हमें समझनी पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा वर्स, ठीक है। अब वर्स वो सेक्शन होता है जो गाने को आगे इंक्रीज करता है, आगे बढ़ाएगा, एक्सटेंड करेगा गाने को। अगर आपने इंट्रो किया है गाने का, और इंट्रो में आपने सपोज दैट बात करी है, आप एक गाना बना रहे हैं प्यार के ऊपर, ठीक है, तो आप प्यार के ऊपर बातें कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में गिटार प्ले किया है, वायलिन वगैरह प्ले किया है, सब चीजें प्ले करिए, तो वर्स में भी सेम म्यूजिक प्ले होता है। आप कभी देखना, ऐसा नहीं होता कि म्यूजिक चेंज हो जाता है। जो म्यूजिक है वो पूरा लूप में प्ले होता है, सेम लूप्स बार बार चलते रहते हैं। जैसे ही हमारा वर्स आएगा, जो इंट्रो का लूप होगा सेम वही वहां पे सेट हो जाता है, फिर इंट्रो का वर्स में सेट होने के बाद ब्रिज का लूप सेम वहीं पे आता है, और हुक का लूप, हुक का जो लूप होता है वो सेम हर हुक लाइन पे सेम ऐड होता जाता है। तो अब कई लोग सोचते हैं कि म्यूजिक जब हम बनाएंगे, एक्सटेंड करेंगे उसको, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। एक बार अपने गाने का इंट्रो क्रिएट कर दिया, हुक क्रिएट कर दिया, ब्रिज क्रिएट कर दिया, आगे का गाना क्रिएट करना बहुत ईजी है। जस्ट आपको वहां पे फिल करना है क्या सेक्शन कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा वर्स आता है, वर्स के बाद सेम यही रिपीट होता है, ब्रिज, उसके बाद सेम यही रिपीट होता है, हुक लाइन, ठीक है। ये बिल्कुल पॉप वाला फॉर्मेट है गानों का, ठीक है। उसके बाद कभी कभी हमारा वर्स टू आ जाता है, चलता रहता है। कभी कभी एंड में ना एक आउटरो आ जाता है। आउटरो में क्या होता है, जैसे गाने को कभी एंड करते हैं, तो बहुत ज्यादा इमोशंस उसमें डाल दिए, सिंगर गा रहा है, सिंगर की आवाज के पीछे दूसरी आवाज चल रही है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं, या इस तरीके से गाना एंड हो गया। या फिर आउटरो कैसे होता है, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होने बंद हो गए, धीरे धीरे करके सिंगर की आवाज रह गई है, गिटार चल रहा है, इस तरीके से गाना एंड हो गया। तो आउटरो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, लाइक क्या क्रिएटिविटी हमारे पास होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अब आपको रिदम्स और जो कॉर्ड्स प्रोग्रेशन आपने सीखे थे, वो अब यहाँ पे यूज होते हैं। जो बेस लाइन आपने बनाना सीखा था, वो यहाँ पे, जो इंट्रो का पार्ट होता है, जो इंट्रो का म्यूजिक आप बनाते हैं, वहां पे क्या होता है, आप कभी भी अपना कंप्लीट म्यूजिक नहीं यूज करते जो आपके हुक लाइन में क्रिएट होने वाला। आप क्या करेंगे, कुछ मिनिमल, इसको ना हम म्यूजिक की भाषा में मिनिमल म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। मिनिमल म्यूजिक बोले तो जो आपका कंप्लीट म्यूजिक है ना, उसमें से कुछ एलिमेंट्स आप हटा देते हैं, ठीक है। मिनिमल वर्ड सभी जानते होंगे, मिनिमल यानी कि कुछ चीजें हमने हटा दी हैं, और यहाँ पे हमारा चलता है कंप्लीट म्यूजिक। हुक लाइन पे आप किसी भी इंडस्ट्री का कोई सा भी गाना सुन लो, सारा का सारा म्यूजिक प्ले होता है हुक लाइन पे।
अगर आपको एक बार ये आइडिया लग गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गाने की हुक लाइन के अकॉर्डिंग एक मेलोडी रेडी करो और अपना एक रिदम रेडी करो, और उसको जब आप एक बार क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद आप पूरा इंट्रो ब्रिज वगैरह वर्स वगैरह बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा। और जो ब्रिज पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, हमारे ब्रेक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, ब्रेक पैटर्न्स या हमारे यहाँ पे रोल्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम रोल्स बोलते हैं, ब्रेक पैटर्न्स बोलते हैं, या फिर यहाँ पे आप ले लीजिए अपने एसएफएक्स। ठीक है, सिंपल है, हमारे एसएफएक्स हो गए। उसके बाद म्यूजिक हो गए, इंटरलूड क्रिएटिविटी। यहाँ पे देखो सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, ठीक है, कोई हाँ, वोकल्स, वोकल्स को क्रिएटिवली यूज कर सकता है, लाइक वोकल्स को फिल्टर करके। पंजाबी गाने से ज्यादा वोकल चॉप ही ज्यादा यूज भाई होने वोकल लगी चॉप हो जाए, कई है। लोग कुछ रखते ही नहीं है, कई लोगों का जैसे ही गाना एंड होता है उसके बाद अंतरा स्टार्ट हो जाता है। इंग्लिश गाने आप सुनोगे तो वहां पे म्यूजिक पार्ट होता ही नहीं है, आप कभी भी नोटिस करना। वहां पे जैसी हुक खत्म होगा वर्स स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंडियन म्यूजिक में क्या होता है, और इंडियन म्यूजिक में मेनली फोक म्यूजिक में देखा जाए तो पहले मेलोडी आएगी, फिर सिंगर गाना गाएगा, फिर हुक लाइन आएगी, फिर से मेलोडीज आएंगी, फिर सिंगर वर्स गाएगा, फिर हुक लाइन आएगी, फिर से मेलोडीज आएंगी। तो जो पॉप म्यूजिक, जो इंटरनेशनल पॉप म्यूजिक है इंग्लिश वाला, उसमें क्या होता है, सिंगर ने इंट्रो स्टार्ट किया, हुक लाइन आई, फिर वर्स आ गया, फिर हुक लाइन आई, फिर वर्स आ गया, हुक लाइन आ गया और गाना एंड हो गया। बट अब जो पंजाबी म्यूजिक जो हम आजकल देखते हैं उसमें सिंगर ने इंट्रो स्टार्ट किया, हुक लाइन आई, उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा म्यूजिक में मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना पॉप म्यूजिक सबको इजिली याद रहने वाला म्यूजिक, अगर उसमें हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर देंगे तो वो हमको याद नहीं रहेगा। जैसे गजल्स का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप कोई म्यूजिक बना रहे हो और वो बहुत ज्यादा आप उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशंस कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट ये भी हमको सोच लेना कि वो म्यूजिक बहुत ज्यादा लोग नहीं सुनने वाले। सिंपल सी बात है, क्लासिकल म्यूजिक बहुत कम लोग सुनते हैं, बट वहीं पे जो पॉप म्यूजिक होता है उसको छोटा बच्चा भी सुन सकता है, यानी कि हनी सिंह के गाने छोटा से छोटा बच्चा भी सुन सकता है, हम भी सुन सकते हैं, यंगस्टर्स भी सुन सकते हैं, ओल्ड पीपल भी उसका गाना सुनना पसंद करते हैं। बट गजल आप एक छोटे बच्चे को सुनाओ उसकी समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है ना। तो जब आप अपना म्यूजिक बनाने वाले, आपको सोचना पड़ेगा कि जो मेरा म्यूजिक है ये किस किस टाइप में बन रहा है। अगर आप चाहते हो आपका गाना हिट हो तो सिंपल सी बात है, आपको अपना गाना जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक होता है, जो आजकल प्रेजेंट वर्ल्ड में चल रहा है, पॉप म्यूजिक चल रहा है, उसके एलिमेंट्स उसमें डालने पड़ेंगे। अब उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, दूसरों के गानों से आइडियाज ले सकते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, क्या म्यूजिक में प्ले हो रहा है, क्या इंटरलूड्स में प्ले हो रहा है, क्या क्या जो एस एफ एक्स वगैरह वो चल रहे, ब्रेक पैटर्न्स चल रहे, रिदम स्टाइल चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे अभी पंजाबी म्यूजिक में देखो तो अपना ट्रैप म्यूजिक ज्यादा चल रहा है, रैकेट पैटर्न्स आने लग गए हैं, एफ्रो एफ्रो म्यूजिक पहले नहीं होता था इंडिया में, अब बहुत सारे गानों में एफ्रो पैटर्न आने लग गया। तो देखो मतलब यानी कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एफ्रो पैटर्न 3-4 साल पहले किसी भी गाने में कभी भी नहीं होता था, बट अब आप देखोगे तो हर तीसरा चौथा गाना एफ्रो बीट पे हमारा बनने लग गया। पंजाबी गाने पूरा चलने लग गए। बिल्कुल, अब एफ्रो हो रहा है, उसमें स्नेयर मतलब किक के साथ साथ स्नेयर का पैटर्न भी सेम चलता है आपका, इस टाइप का जो पैटर्न होता है वो एफ्रो। अब ये क्यों, हाईलाइट ही मतलब किसको होंगी, एक हाई हैट होंगी, हाईलाइट हाँ ज्यादा। हाई हैट होती है, और अपना स्नेयर और किक है, तो उसमें आपको होता है कॉर्ड थोड़े से फंकी से कॉर्ड रख लो, गिटार की साउंड्स रख लो, हो गया काम, बस उस पर अपने वोकल कर दो। अब इंपॉर्टेंट क्या है वहां पे, वोकल जो आपके हुक लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेकार रहेंगे तो वो म्यूजिक बहुत हल्का सा लगेगा, बट अगर वो हुक लाइन आपने बहुत अच्छी लिख दी है, सिंगर ने बहुत अच्छे से गा दिया और बढ़िया है कंपोजिशन, तो आपका गाना फिर हिट है, आपको पता ही है आजकल देखो। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग जो वर्स होता है, वर्स में वापस हमारा मिनिमल म्यूजिक आ जाता है। ठीक है, फिर आपको पता है ब्रिज में सेम हमारा फिर वही कनेक्शन वाला म्यूजिक आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्रेक पैटर्न वाला एस एफ एक्स वाला सेम ये वाला पार्ट आएगा। ये अभी हम जब औरों के गाने सुनेंगे ना सेम आपको ये सुनने को मिलेगा। ठीक है, और जो हुक लाइन आएगी वहां पे आपको पता है कंप्लीट म्यूजिक। ठीक है, और ये हमेशा म्यूजिक क्या होना चाहिए, कैची होना चाहिए। डन। अब आउटरोज में क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक आप बोल सकते हैं, म्यूजिक। अब आउटरो में क्या होता है, किसी किसी गाने में आपने सुना होगा शायद, जैसे भजन्स वगैरह कोई सुना होगा, कोई भी गाना किसी किसी में ना एंड में ना बहुत तेज हो जाता है टेम्पो, टेम्पो तेज होता है, तेज होता है, तेज होता है, डिश डा डिश डा डिश, गाना एंड हो जाता है ना। तो ये पुराना इंडियन स्टाइल का म्यूजिक होता था, पहले धीरे धीरे गाना स्टार्ट होता था, फिर गाना एंड में फास्ट होता था, फास्ट होता था, फास्ट होते हुए गाना एंड हो जाता था। कई सारे पंजाबी म्यूजिक भी जो फोक वाले होते थे, ओल्ड वाले, वो ऐसे में चलते थे, है ना। तो ये अब थोड़ा सा स्टाइल कम हो गया। अब आउटर में क्या होता है, एंड में क्या होता है, सिंगर के जो वोकल होते हैं उस पर अलाप दे दो। जैसे हुक लाइन चली रही है, हुक लाइन के बैकग्राउंड में आपने अलाप दे दिया, हुक लाइन के बैकग्राउंड में आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के पैटर्न प्ले कर दिए, तो इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड आपको फिल करना होता है। अगर आपको अच्छी एंडिंग करनी है, बैकग्राउंड फिल करना होता है, या तो फिल कर दो या तो बैकग्राउंड आप एम्प्टी कर दो। बस ये दो चीजें आप अभी सारे गानों में होते हुए दिखोगे, या तो एंड में बैकग्राउंड फिल हो रहा है या तो एंड में बैकग्राउंड एम्प्टी हो रहा है, बस सिंपल। अगर आप इस चीज को समझ गए अपने गाने बनाने के लिए, तो देखो कॉर्ड्स आपको बनाने आते हैं, सिंपल है। और हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी हम कहीं से ना कहीं से लूप्स लेके मेलोडीज लेके, मैंने बहुत आइडियाज आपको दिया, आप वहां से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीट्स वगैरह रिदम बनानी हमें आती है, हम किसी भी रिदम को बहुत इजीली कॉपी कर लेते हैं।
हमने ये देखा हुआ है, अगर आप अभी कोई भी गाना लेके मुझे बताएंगे तो हम इजिली उसका रिदम कॉपी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो सेकंड कुछ मिनट्स लगते हैं खाली। उस साउंड को डिजाइन करने में टाइम लगता है, रिदम पैटर्न को कॉपी करने में तो बहुत कम टाइम लगता है। आपने फटाफट रिदम सुनी, टिक 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 टिक, जो भी पैटर्न है, जो किक चल रहे, फटाफट अपना लेयर कर दिया। अब आप ये देखेंगे जो ये साउंड जो इस म्यूजिक की बनी है, जो फील मुझे चाहिए वो साउंड कैसे मिलेगी, किस सैंपल बैक में रहेगी, वो सैंपल बैक कहाँ से आएगा, इसमें टाइम लगना है। तो मेनली आपका टाइम कहाँ लगने वाला है, साउंड्स को डिजाइन करने में। जो अच्छी अच्छी साउंड्स आपके पास रहेंगी, अच्छी अच्छी जो मैंने देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वोकल्स वगैरह, रोल्स वगैरह, एसएफएक्स वगैरह, जो ये सब रहेगा, यहाँ पे मैटर करने वाला है कि आपका वहाँ कितना टाइम लगने वाला है। पैटर्न बनाना, बीट बनाना, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना बहुत ईजी है, बहुत सारे ऐप आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप मिडी की हेल्प ले लो, इसकी हेल्प ले लो, उसकी हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो साउंड डिजाइन आप करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम कोई सा भी म्यूजिक सुनते हैं, और जो हमने ये समझा अभी, इंट्रो, ब्रिज, हुक लाइन, म्यूजिक वन, म्यूजिक टू, वर्स, ब्रिज, हुक लाइन, आउटरो, इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे चलेंगे, थोड़े एड्स वगैरह चलने लग जाएंगे, तो मैं मेरे कलेक्शन में ही देखता हूँ कुछ गाने, मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे सुनते हैं, इसमें तो बहुत ही सारे हैं, मैं कुछ ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो एक ही वाला गाना सुन लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मली कंटेम्प्ररी वाइब्स जो हम सुनना पसंद। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जब गाने का इंट्रो होगा तो मिनिमल म्यूजिक, ठीक है। आप देख रहे हो गाना स्टार्ट हो रहा है मिनिमल म्यूजिक, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट म्यूजिक नहीं है, या तो खाली कॉर्ड चल रहे हैं, या तो खाली हल्के से स्ट्रिंग्स चलेंगे, सेक्शन चलेगा, पैड चलेंगे, कभी कभी बेस नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, देखो। ठीक है, अब वोकल का इंट्रो हो गया है, ठीक है। वोकल के इंट्रो में क्या हुआ है, जैसे सेम इंट्रो मैंने बोला मिनिमल म्यूजिक, वोकल के साथ देखो अभी बेस लाइन नहीं आई है, किक्स नहीं आए, क्लैप्स नहीं आए, स्नेयर्स ने कुछ भी साउंड नहीं आए, यानी कि आपको आइडिया मिल रहा है जो इंडस्ट्री में जो गाने चलते हैं उनका स्टार्टिंग कैसे होता है, मिनिमल म्यूजिक से होता है, देखो। ठीक है, तो गाने की हुक लाइन आ गई, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, इसी को उन्होंने इंट्रो बनाया हुआ था। और अब देखो आपके रिदम्स आ गए, बीट्स आ गए, बेस लाइन आ गई, कंप्लीट म्यूजिक आ गया। सेम पैटर्न आपने सुन लिया, अब एंडिंग आप सुनोगे। ठीक है, एंडिंग में देखो पूरे म्यूजिक में बहुत सारी साउंड्स चल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है, सारे के पैटर्न्स चल रहे हैं, एक साथ चल रहे, ग्रूव बन रहा है, बहुत सारा साउंड्स एक साथ प्ले हो रहा है। साइलेंस का यूज करना सीख गए तो भी आपके गाने बहुत प्रोफेशनल साउंड करते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे साइलेंस का यूज किया है, लाइक कुछ भी नहीं किया, बस साइलेंस कर दिया और वापस फिर उन्होंने नया पैटर्न आ गया। किसे ते कदे आउंदा ही ना, किसे नु कदे चाहुंदा ही ना, किसे नु कदे चाहुंदा ही ना, ओ जाना सी कमाल दिल। ठीक है, कोई एसएफएक्स नहीं, कोई राइजर नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट साइलेंस, खाली वोकल वोकल रह गया, उसके बाद पूरा म्यूजिक आ गया। तो अगर आप ये क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं अपने म्यूजिक में ब्रेक पैटर्न पे, तो ये भी बहुत अच्छा फील देता है, देखो फिर रिदम्स आ गए, ड्रम्स आ गए, सब कुछ आ गए। क्यों हुंदा बुरा हाल दिल। ठीक है, फिर अब इसके बाद म्यूजिक चलेगा, दिल मेरा लेके। ठीक है, अब जैसे ही वोकल आए मिनिमल म्यूजिक हो गया, जो कंप्लीट बीट हुक में चल रही थी वो रुक गई है, डिफरेंट बीट आ गई, मिनिमल बीट, देखो। दिल बहला लिया 4 दिन खेड़ के सी पर्स च पा लिया। अब अगर वर्स रिपीट होगा, है ना, यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो कई कई गानों में क्या होता है, वर्स रिपीट होता है, एक बार वर्स बिना म्यूजिक आया, फिर जब अगली बार रिपीट होगा तो उसमें हम बीट को ऐड कर सकते हैं। दिल मेरा लेके ओने दिल बहला लिया 4 दिन खेड़ के सी, इन्होंने फिर किक को वहां पे ऐड नहीं किया, पर्स छिपा ले। आपको पूरा पैटर्न पता है, अब आप म्यूजिशियन वाला माइंड आपका हो चुका है, आपको पता है फिर से क्या होगा, साइलेंस क्रिएट होगा, फिर से हुक लाइन आएगी, देखो सेम वही होगा। सरासर मुकर गई ते कहंदी हुण लभदा ही नहीं, सरासर मुकर गई ते कहंदी हुण लभदा ही नहीं, पैड़ा कोई पाल। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो हुआ, हमारा माइंड इसको पहले ही समझ चुका था एज अ म्यूजिशियन कि वो फिर से ये करेंगे, तीसरी बार भी वो यही करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था, एक बार आपने पैटर्न क्रिएट कर दिया, ब्रिज का, हुक का, इंट्रो का, ये बार बार सेम रिपीट होता है हर गाने में, कभी भी चेंज ही नहीं होता है। तो अगर आपने हुक लाइन का म्यूजिक एक बार बना दिया ना, तो पूरा का पूरा म्यूजिक बनाना बहुत ईजी होता है, बस कुछ ना कुछ पार्ट हटाते रहो,
ब्रिज वाले पार्ट को साइलेंस कर दो, ब्रेक पैटर्न लगा दो, हुक वाले पार्ट में सारे परक्यूशन प्ले कर दो, फिर से वर्स आएगा उसमें से किक हटा दो, क्लैप हटा दो, फिर चलेगा, फिर ब्रिज पार्ट आएगा, रोल क्रिएट करो, साइलेंस क्रिएट करो, ब्रेक पैटर्न, वापस हुक का पूरा म्यूजिक आ गया। देखो कितना ईजी है ये प्रोडक्शन प्रोसेस। बट इंपॉर्टेंस किस चीज के, साउंड की। जब तक आपके पास परफेक्ट साउंड नहीं रहेगी तो आप ये वाला प्रोसेस पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे म्यूजिक को समझ रहे हैं, चीजें बहुत ईजी आपको लग रही हैं, बट वही है, बस आपके पास साउंड सुननी चाहिए। आप कोई बॉलीवुड का गाना सुन लो, सेम मिनिमल म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट म्यूजिक आएगा ही नहीं कभी भी स्टार्टिंग में। ठीक है, हल्का सा शेकर यहाँ पे डालें। ठीक है, अब इन्होंने जो इंट्रो का म्यूजिक होता है उसको हल्का सा बीट के साथ, बट जैसे ही फिर से वोकल आएंगे म्यूजिक साइलेंट हो जाए। कहते हैं हर एक दिल में छुपा कहीं प्यार है। तो फिर म्यूजिक मिनिमल हो गया, बस इन्होंने किक रखा है, थोड़ा सा ईडीएम, सॉफ्ट ईडीएम टाइप का वाइब इन्होंने रखा है। अब आपको पता है जहाँ पे हुक लाइन आएगी वहाँ पे बहुत सारे परक्यूशन ऐड हो जाएंगे। करार है। आ गया क्लैप आ गया। ठीक है, साइलेंस देखो, सेम साइलेंस इन्होंने भी क्रिएट किया, तो आपको ये फील हो रहा है कि अपने गाने में साइलेंस क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक क्रिएटिव कुछ हो सकता है। देखो है दूरियां दे गई, साइलेंस, मिले मुझे पर मैनू जाने। ठीक है, हुक लाइन में सारे पैटर्न्स प्ले होते हैं हमें, और फिर से आप वर्स सुनोगे, फिर से साइलेंस क्रिएट होगा, फिर से चलेगा। कोई सा भी गाना आप ले लो, कोई भजन सुन लो या कुछ भी सुन लो, सब में ये पैटर्न प्ले होता है। तो आपको क्या अभी पता चला है, एक नॉर्मल जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है गानों का, वो आपको पता चला है। इंट्रो म्यूजिक में मिनिमल म्यूजिक रखना है, कभी कभी कॉर्ड से स्टार्ट कर दो, कॉर्ड के साथ हल्की हल्की साउंड्स रख दो, फिर ब्रिज पैटर्न पे आप साइलेंस का यूज कर सकते हो, ब्रेक पैटर्न, रोल्स वगैरह का, एसएफएक्स वगैरह का यूज करके फिर हुक लाइन पे कंप्लीट म्यूजिक आ जाएगा। अब कंप्लीट म्यूजिक वहां पे डिपेंड करता है, सबसे पहले आप कंप्लीट म्यूजिक रेडी करो अपने गाने का, कैसा बीट रहेगा, कैसा रिदम रहेगा, उसके बाद उसको इजीली आप अपने इंट्रो वर्स ब्रिज वगैरह में इजीली कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास के हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि अब इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट गानों के लिए म्यूजिक क्रिएट करने वाले हैं। तो अब वहां पे आप सोचने वाले हैं, आप समझने वाले हैं कि रोमांटिक गाने भी करेंगे, पंजाबी गाने भी करेंगे, कुछ भजन्स भी करेंगे, कुछ सैड गाने करेंगे, कुछ डांस वाले गाने करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट गाने में आप देखेंगे इंट्रो में कैसा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, ब्रिज में क्या कर सकते हैं, हुक लाइन में क्या कर सकते हैं। बट अब आपका टास्क क्या रहेगा, आपका जो एक्सरसाइज है वो क्या है, इस क्लास के बाद आपने गानों को सुनना है। आप को जो भी आपके फेवरेट फेवरेट सॉन्ग्स आपने आज तक सुने, आप उनको देखना, वो सेम इसी मेथड पे चलते हैं, सेम इसी पैटर्न पे चलते हैं, कोई भी सॉन्ग इस पैटर्न से कोई भी अलग नहीं होता। तो यानी कि आपका जो म्यूजिक बनाने का स्टाइल है वो भी इस पैटर्न पे चलना चाहिए। तो अब ज्यादा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अपना गाना बिल्कुल मिनिमल म्यूजिक से स्टार्ट कर सकते हो, बाद में ब्रिज पे आएगा, ब्रिज पे देखो सिंपल तीन चार ही चीजें होती है, या तो रोल क्रिएट कर दो, या तो ब्रेक पैटर्न क्रिएट कर दो, या तो एसएफएक्स लगा दो, साइलेंस लगा दो, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। आपका हुक लाइन आ गया, हुक लाइन में किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, उसके साथ कॉर्ड्स वगैरह, पैड्स वगैरह, लीड्स वगैरह, बेस लाइन वगैरह, सब कुछ यहाँ पे डाल दो जितना आपको आता है, फिल कर दिया। फिर म्यूजिक में आपको जो मन करता है म्यूजिक प्ले कर दो, फिर वर्स आएगा, वर्स में किक, क्लैप, हैट, स्नेयर हटा दो, बहुत सारी म्यूजिक वहां पे हटा दो, बस कॉर्ड चलने दो और हल्का सा अपना जो लीड वगैरह है चलने दो। फिर जैसे ब्रेक पैटर्न आएगा, सेम जो पहले बनाया वही पैटर्न पूरा का पूरा कॉपी करके वहां कुछ चेंज ही नहीं करना है, वो पूरा का पूरा पैटर्न कॉपी करना है, उधर लगा देना है। फिर आपका हुक लाइन आएगा, हुक लाइन का पूरा सेम पैटर्न कॉपी करके पेस्ट कर देना है, डन। फिर से अगर थर्ड वर्स आता है तो सेम यही करना है, बार बार यही चलता रहेगा। इस तरीके से आप इजिली अपना म्यूजिक बना सकते हैं। बस हम इन क्लासेस में करने क्या वाले हैं, हम क्या करेंगे, साउंड्स के बारे में समझेंगे कि जो साउंड्स हम बार बार यूज करेंगे इंट्रो म्यूजिक बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, हुक लाइन के लिए, और या फिर मेलोडीज बनाने के लिए, आप जो हारमोनियम, गिटार, फ्लूट वगैरह जो यूज करोगे, वायलिन वगैरह यूज करोगे, या मॉडर्न लीड्स यूज करोगे, वो कहाँ से आपके पास आने वाली है एंड कैसे उनको क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, इसके प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं। मेलोडीज वगैरह, लूप्स वगैरह, मिडी फाइल्स वगैरह, सिंथेसाइजर वगैरह, आर्पेजियोज वगैरह, सीक्वेंसेस वगैरह, बहुत सारी चीजें, तो उनका यूज करके आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सबकी एक्सरसाइज है, आप गानों को सुनिए और उनको इन पैटर्न में डालना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए कि ये पैटर्न हमारा इंडस्ट्री में पैटर्न चलता है। और जब आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आपको म्यूजिक बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सीधा हो जाएगा, साफ, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम स्टार्ट। पिगमेंट पिगमेंट पिगमेंट, पिगमेंट के बारे में बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, पिगमेंट ओपन करोगे। ठीक है, पिगमेंट तो सबसे पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लगइन है। अगर ये आपने क्रिएट करना आपको आ गया तो सीधा हॉलीवुड वाले आपको ढूंढने लग जाएंगे, इतना तगड़ा प्लगइन है ये।
हॉलीवुड वालों का प्लगइन होता है सीधा। आपने वो देखिए, स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज है जो बहुत इंटरनेशनल पॉपुलर हुई थी, स्ट्रेंजर थिंग्स। उसका जो पूरा का पूरा म्यूजिक है वो पिगमेंट्स में क्रिएट हुआ है। इसका एक वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे। उसके म्यूजिशियंस ने पूरा का पूरा म्यूजिक इस पिगमेंट में बनाया है उस सीरीज का, और बहुत पॉपुलर सीरीज है नेटफ्लिक्स की। ठीक है, तो देखो पिगमेंट्स में क्या होता है, आप ऐसा ओपन हो रहा है भावेश भाई, यही हो रहा है कि दूसरा हो रहा है? ऐसे ऐसे सेम। इसके ऑल टाइप्स में जाओ। ऑल टाइप्स में आपको आर्पेजियोस, कीज, बेस, पैड्स वगैरह एक मिल जाएंगे, या तो फिर आप इसके सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आप इजिली कोई सी भी साउंड फाइंड कर सकते हो। लाइक आपने कीज पे क्लिक किया तो सारे कीज यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट कीज हैं, देखो एक एक ये कैसा साउंड करता है, देखो। इसकी साउंड्स बहुत एक्सपेरिमेंटल होती है, आपको काफी फाइन करना पड़ेगा साउंड्स को, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपका। देखो अभी 7 कीज है, पता नहीं ये कैसा आपके है। मिडी से बज रहा है? ये मिडी से प्ले हो रहा है या आप कैसे कर रहे हो? नहीं, मीडी मीडी से कर रहा हूँ। मेरे मिडी से प्ले नहीं हो रहा था। आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से भी कर सकते हो साउंड चेक करने के लिए। ठीक है, देखो पैड्स, अब पैड्स देखेंगे तो देखो कैसे पैड्स होंगे यहाँ पे। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल साउंड है, मतलब इंडियन म्यूजिक में तो शायद ही इसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाला म्यूजिशियन है तो वो इससे साउंड क्रिएट कर सकता है इंडियन म्यूजिक के लिए। हॉरर जे साउंड है ना, हॉरर फिल्म है साउंड डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है इसमें। बल्कि आजकल एक नई लाइब्रेरी आई है, स्वैम। सबने सुना होगा, स्वैम बहुत चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में। तो मेरी कुछ क्लासेस में लोगों ने मुझे बोला स्वैम स्वैम स्वैम, तो मैंने इंस्टॉल करके देखा उसको। तो देखा तो काफी अच्छा लगा मुझे। लाइक इसमें रियलिस्टिक फील है इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे आप वायलिन यूज करते हो तो देखो अच्छा फील है। ठीक है, देखो अच्छा फील है। इसके वायलिन्स हैं, इसके फ्लूट्स हैं, इसके सैक्सोफोन्स वगैरह सर बहुत एक लूप बजानी थी ना। हैं। सर एक ना लूप बनानी थी, लूप ना इसकी। हाँ, लूप बना। सर सर जैसे जो मेरा सॉन्ग था ना उसके लिए मैं बना रहा था, बट मेरे से नहीं बन रही थी ना। अच्छा कोई नहीं, ये एक क्लास में बना देंगे आपके लिए, उसमें लोग सब भी देख लेंगे कैसे बनता है। जी। ये देखो हमारी फ्लूट है। देखो, कितनी बढ़िया साउंड है। तो डिफरेंट डिफरेंट्स हैं ये। लाइब्रेरी आपको पता है कहाँ से मिल सकती है, आपको भी मैंने बताया था, इजिली, बहुत इजिली इंस्टॉल हो जाती है वाली। बस थोड़ी सी हैवी हैवी लाइब्रेरी है, थोड़ी सी सिस्टम पे थोड़ा सा अटक भी सकता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बढ़िया लाइब्रेरी है। तो इस तरीके से नई नई साउंड्स फाइंड करते जाओ। और आपको पता है कैसे लोग साउंड को यूज करते हैं। अभी तो अब शायद मेरे से हिसाब से खुद भी ट्राई करने लग जाओ, कोई कोई गाना लेके उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, हुक में क्या रहेगा, फिर वही पूरा रिपीट रिपीट करके फिनिश कर। मैंने ट्राई किया यार, पर उसमें दिक्कत ये हो रही है, जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया मेरा, तो उसमें से सिर्फ इस भी एक कान से आवाज आ रही है यार, मतलब एक साइड कौन सी रिकॉर्ड हो आवाज आ गया। रही? ये क्या प्रॉब्लम आई? मतलब वो सिर्फ साउंड लेफ्ट में चला गया, राइट में नहीं आ रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, उसको तो राइट में लेके आ जाएंगे। उसको राइट में लेके आ जाएंगे। वोकल को पेन कर दिया सर, वोकल को पेन कर दिया वो शायद, है ना। हाँ, नहीं मैं क्या नहीं, बोल पेन रहा नहीं किया, रिकॉर्ड ही वो लेफ्ट में हूँ, हुआ हाँ, है। मैं समझ गया उसमें क्या प्रॉब्लम आई है। उसमें जो सर आपका, बताना सर फिर ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हमें भी। देखो मेरे इस साथ हुआ नहीं अभी ऐसा कुछ, इसका लेकिन इसका बताना सिंपल जरूर। सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई वोकल है, ठीक I है, remember that. Rock me, baby. What time is it? तो कुछ अजीब अजीब वोकल है, कुछ और लेते हैं हम हाँ थोड़ा। ठीक है, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी क्या है। नहीं नहीं, थोड़ा सा अच्छा वोकल मिल जाए तो बढ़िया रहे। इसमें क्या होता है, नहीं, आप रिकॉर्ड करके बता दो ना, पूरा रिकॉर्ड में कैसे कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे रखनी है। सपोज दैट आपने ये गाना गाया, ठीक है, और ये इस तरीके से एक उसमें पूरा ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, एक ही तरफ चल रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बता देता हूँ कि एक तरफ चल रहा है, तो इसको हमने क्या करना है, मतलब ये करना नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम के साथ ये रहेगा, क्योंकि ऐसे ये अब जो मेरा वोकल अभी नया है वो क्या है, एक ही तरफ पैन हो रखा है। इसको सुनेंगे तो एक तरफ है, ठीक, पैन सेंटर में है, दूसरी तरफ करेंगे साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे लेके इसका क्लोन बना के इसको मेक यूनिक बना लो।
और इसके ना यहाँ से ना इसका स्वैप कर दो स्टीरियो। You say I know you take my hand if I'm broken, if ये I'm ठीक होगी, broken. सिंपल। दोनों साथ When में नहीं बज रहे हैं, पर वो साथ में भी लिए राइट बज रहा है अभी। नहीं 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 नहीं, दोनों एक साथ बज रहे हैं, अब तो सेंटर में आ रही है वोकल। देखो I know what you say, I know वोकल सही हो you गए। take हाँ my सेंटर में। hand if I'm broken, if I'm broken. ठीक है, तो ऐसा कभी हो जाता है तो सिंपल उसका ये सॉल्यूशन है, अच्छा, अब फटाफट। जैसे कि मान लो इसमें देखो, मैंने एक इसमें ट्रैक वन में उसमें ऑडियो को रिकॉर्ड किया, ठीक है। हाँ अब हाँ मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया 3 ट्रैक में। हाँ हाँ। तो तीनों का चैनल मिक्सर में एक ही जगह असाइन हो रहा है, अलग अलग असाइन क्यों नहीं हो रहे हैं वो? तो वो आपने मेक यूनिक नहीं करे ना, मेक यूनिक इसलिए तो करना है, आप इसको मेक यूनिक करोगे ना जब नया ट्रैक बनाओगे इसको। इसको करने के बाद फिर इसको नए ट्रैक में असाइन करोगे ना, जैसे आपका ये वो 3 पे है, हम्म, आपने क्या किया, इसको फिर से यहाँ पे भी ले लिया तो ये 3 रहेगा। अगर आप इसको हम्म, 4 करोगे तो पहले वाला भी 4 होगा। आपको क्या करना है, हाँ जितनी बार इसको कॉपी करोगे इसको मेक यूनिक करना है, यहाँ से लेके मेक यूनिक, ठीक है। अब ये आपका 3 है, ठीक है, 4 है, ये आपका 5 हो जाएगा, 6, और ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 4 6 7 तब होगा वो। वैसे में तो वो एक ही ट्रैक को आप इधर उधर मूव कर रहे हो। मैं क्यूबेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें तो रिकॉर्ड सेंटर में हो रहा है, लेफ्ट राइट जा ही नहीं रहा है। ऐसा इसमें एफएल में ऐसा क्यों हो रहा है? एफएल में आपका यहाँ से रिकॉर्डिंग के टाइम आप देखे होंगे, यहाँ पे आपने शायद कुछ स्टीरियो ऑप्शन ऑन तो नहीं किया, आप इसमें मोनो में रखना है इसको, 1 या 2 इनपुट पे यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग करोगे। हाँ मैंने स्टूडियो में रखा था मैंने। हाँ तो स्टीरियो में नहीं रखना है ना, मोनो में रखना है। स्टीरियो में वो लेफ्ट राइट ही करेगा। स्टीरियो में तो फिर आपको अच्छा। 2 माइक लगाने पड़ेंगे ना, स्टीरियो मतलब वो 2 चैनल से लेगा, तो जो आपके ऑडियो इंटरफेस में 2 चैनल है उन दोनों में माइक लगा होना चाहिए, और वो दोनों माइक रिकॉर्ड अच्छा, करेंगे तो वो स्टीरियो बनेगा। अगर 1 पे रखोगे तो वो सेंटर पे लेगा, इसको 1 पे रखो आप यहाँ से। नहीं तो अगर दोनों में से रिकॉर्ड करेगा तो उसमें एक ट्रैक एक ही बनेगा, 2 ट्रैक बनेगी? अ, दोनों में रिकॉर्ड 2 अलग अलग ट्रैक बनेंगे ना, 1 और 2। अच्छा, नहीं मतलब वैसे तो एक ही ट्रैक बनेगा, मतलब आपका जो रिकॉर्डिंग होगा वो ट्रैक एक में ही जाएगा, बट वो लेगा अलग अलग चैनल से उनको, 2 अलग अलग ट्रैक को वो कनेक्ट करेगा एक ट्रैक में। ये कब होता है, जब कीबोर्ड रिकॉर्ड करते हैं ना, उसके 2 इनपुट आउटपुट्स होते हैं, 2 लीड्स होती है उसकी, तो उसको आप इसके एक में डाल देते हैं, दूसरे में डाल देते हैं, और वहां से स्टीरियो ऑन कर देते हैं। स्टीरियो ऑन करने के हाँ बाद वो जब ही आप कैसे प्ले डालते करोगे, हैं, डालते कैसे, वही तो यूँ पूछ रहा हूँ। सिंपल है, देखो आपके उस पे 2 वो होने चाहिए, इनपुट्स होने चाहिए माइक के, 1 और 2, ठीक है। 1 2 पे उनको कर दो, स्लॉट्स में इनपुट दे दो, उसका डन हो गया। उसके बाद स्टीरियो ऑन कर दो, फिर जो भी साउंड वो आपका स्टीरियो में जाएगी। ठीक है, इसको भी एक बार थोड़ा डिटेल में थोड़ा देखना हाँ पड़ेगा। ये तो रिकॉर्डिंग तो अभी बात की चीज है, अभी तो हम अब स्ट्रक्चर करना सीखेंगे तब वोकल का काम आएगा। तब जब वोकल का काम आएगा तो हम रिकॉर्डिंग के बारे में समझेंगे उस टाइम। ठीक है। बस आपको प्रोसेस, मैं क्या कर रहा हूँ, आपका प्रोसेस इजी कर रहा हूँ, है ना। आपको खुद फाइंड करने करने में टाइम लगेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका प्रोसेस इजी कर रहा हूँ कि भाई ये तरीके से आप कर सकते हो। अब भाई वैसा कुछ क्रिएट करना है तो उसमें टाइम तो लगना ही लगना है, वो आपको देना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ये भी तो होता है ना सर कि पहले वोकल अपना मतलब कि रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद में उस पे क्या कर आप लगा हाँ सकते हो। हाँ बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल, आसानी होती है ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है, या आप क्या करो, कॉर्ड प्रोग्रेशन बना के। एक हाँ, एक लूप पे भी आप पहले बना सकते हैं, फिर लूप के हिसाब से कोड प्रोग्रेशन वैसे बना ऐसे ही सकते करते हैं। हैं नॉर्मली, आज के टाइम पे ऐसे ही करते हैं सिंगर। एक रिदम बनाया छोटा सा, एक लूप लगा दिया, उस पे कॉर्ड लगा दिए, पूरा गाना रिकॉर्ड कर लिया। पूरा गाना रिकॉर्ड करने के बाद बाद अब में भरते रहो, उसको भरते रहो। कुछ भी करते रहो, अपना वोकल हटा दो, चॉप कर दो, 2 बार रिपीट कर दो वर्ड्स को, 1 बार रिपीट कर दो, वगैरह वगैरह, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक स्थाई एक अंतरा डाल के और उसको हाँ फिर पूरा भरते रहो जितना पूरा अच्छा आप बिल्कुल, फिर जब फाइनल हो जाए तो फाइनल वोकल दे दो उस पे, जब आपको लगे। अगर पहले वाले हाँ वोकल फाइनल है तो वही वो भी फाइनल रख सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। वही तो सर, वैसा मेरे को वो आसान लगता है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, मैं भी वैसे ही करता था जब मैं अभी किया करता था। ठीक है सत्य भाई, कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया सर। सत्य भाई, बीट नहीं बीट ठीक कैसी है। बन रही है? सर बन रही है, अच्छी बन रही है। बस मैं जो आप शॉर्टकट तरीका बताते हैं ना सर, हाँ हाँ इनमें ये काफी मुझे अच्छा लगा कि जैसे मान लीजिए ये उठा के कुछ नहीं करना है, कि जैसे आपने इनको बताया, फिर मतलब कल जो क्लास थी वो काफी अच्छी थी सर। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से काम चल जाए, आप बस ये जानना चाहते हैं आप सर डिटेल कोशिश में नहीं तो जानना पूरी चाहते एकदम हैं। छोटी छोटी चीजें पकड़ने की हैं। चलो कोई नहीं कोई नहीं। जी सर।
आपने तो मतलब आपने सोचा कंप्यूटर में बीट ना बनानी पड़े, आपने इसी का शॉर्टकट ढूंढ लिया, तो आप तो कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढ ही लेंगे। हाँ सर, वो सिनेमैटिक मैंने आपको डाउनलोड किया था ना, उससे वो उससे काफी अच्छी अच्छी बीट आ गई हैं। तो उसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा उसका स्केलर का वो सेट कर पा रहा हूँ उसमें, चलो बढ़िया और बढ़िया। म्यूजिक बन पा रहा है धीरे धीरे जी। चलो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप म्यूजिक बना पा रहे हैं। जी ठीक जी है नील फिर। सर। कहाँ से उड़ के आ रहे हैं? नील उड़ के आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? ये सिद्धू भाई को सत्या भाई की कोई बात पसंद आ गई शायद। सिद्धू भाई हट। नहीं, इस क्लास क्लास को दे रहे हैं सर आर्ट। अच्छा अच्छा। हाँ, आपकी कोचिंग को आर्ट दे रहे बार बार ऐसे। इसमें अभी देखा मैंने, इस पे रिएक्शन आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, सिद्धू भाई क्लास को दिया या सत्या भाई की किसी बात को हट दिया आपने? मैंने दिया सर सर, मैंने मैंने दिए हैं। चलो बहुत बीट को बढ़िया। दिया है, सर, बीट। बीट को दांत वाली बीट। अरे हाँ वो तो मैं बचपन से करते चला रहा अरे नहीं नहीं, हूँ सर को भेजा सच्ची था में जब मैंने। सत्य भाई ने मुझे भेजी ना वो दांत वाली बीट, तो आप जब उसको सुनोगे ना, आपको खुद फील होगा यार ये कुछ अलग चीज है, ये वो चीज नहीं है जो हम सोच रहे थे। उसमें वेरिएशन है यार उस मैंने बीट मिस में। कर दिया यार। मैं आपको सेंड और करूंगा, कोई नहीं। हमारे अगर पास भी अगर भेजना सर, आप भी सुनेंगे। अगर सत्य भाई अपना कॉपीराइट मटेरियल जो उनका दांत की बीट वाला जो टैलेंट है वो शेयर करने के लिए बोलेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया के सामने भी खुलासा हो, तो वही मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। जी सर, कर सकते हैं। यार मैं मुझे अच्छी सुनाना बात यार, मैंने बताऊं, तो मिस वीडियो कर दिया, में मुझे चला सुनाना एक बार। दिया। अबे सत्या भाई, ओरिजिन दे दीजिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर अरे करता भेज हूँ। सकते हैं सर, भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मैं ट्राई उसी भेजना से सर, हम करता भी हूँ। सुनेंगे, क्या पता हमसे भी कुछ अच्छी चीजें होने लगी हाँ, उससे। वही मैं कह रहा हूँ। वो सर आपने बताया था ना कि कोई जैसे मान लीजिए हाथ से थपथपाता है, या तो फिर ऐसे मतलब चलते चलते थोड़ा सा वो करता है, या कुछ भी जैसा रहता है ना, तो मेरा हाँ जो हाँ है हाँ। मतलब मैं दांत से हल्का हल्का सा ऐसा करता हूँ, बस ये है, बाकी और कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ होता है। जी सर। चलिए, तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, और फिर अब सीखते हैं। अब क्लासेस फाइनल की ओर चल रही है हमारी, फटाफट फटाफट डिफरेंट डिफरेंट गाने बनाएंगे और कोर्स को फिनिश करेंगे स्पीड में।